जब आपके जवानी का निर्णय कोई और लेने लग जाए, आपकी परिपक्वता का मालिक कोई और हो जाए, तो फिर संभोग प्रकार में बढ़ जाता है। आप छुप के किसी कार्य को तो करने ही लग जाओगे। बेशक सरकार ने, किसी भी देश का सरकार ने यह नियम बनाया हो कि आप 18 साल में ही आप जवान होंगे, आप 21 साल में जवान होगे, यह सरकार ने निर्णय कर लिया। आप सार्वजनिक रूप से इस काम को नहीं करो, गुप्त हो जाओगे। समाज ने निर्णय लिया है, आप समाज से पीछे चले जाओगे, आप समाज से छुपाओगे, और संभोग, जैसे आप समाज से छुपाओगे, संभोग अपना तरीका बदलेगा, संभोग का अंदाज बदल जाएगा, संभोग अब प्रकार में आ जाएगा। इसलिए आप में से सबके जीवन में संभोग का पहला कदम जो एंट्री मारता है, वह मास्टर बेसन के रूप में एंट्री मारता है, वह हस्त मैथुन के रूप में आपके जीवन में एंट्री मारता है। आप 10 साल के हो, 11 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के, 14 साल के, लड़का हो लड़की के विषय में सोचते हो, लड़की हो तो लड़का के विषय में सोचते हो। दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विषय में सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के विषय में विचार कर रहे हो, और ये विचार इतनी धीरे धीरे प्रबल हो जाती है कि लड़की को लड़का का आकार दिखने लगता है और लड़का को लड़की का आकार दिखने लग जाता है। आपने मन में एक आकार बनाया, आपके मन में एक आकार तैयार हो गया। लड़का हो तो लड़की का आकार बनाया, सैकड़ों लड़की में एक लड़की को आपने सेलेक्ट किया और आप उससे कभी मिले भी नहीं, आप कभी उससे बातचीत भी ना किया, आपने कभी उससे रूबरू देखा भी नहीं, आपने कभी फोटो में ही देख लिया, बस उसका एक आकार यहां तैयार करने लगे, ब्रेन के अंदर एक आकार बनाने लगे। या किसी मेला में या किसी विवाह समारोह में गए आप और आपने किसी लड़की को देखा, बस उसकी आकार बना लिया आपने किसी पिक्चर को देखा, किसी हीरोइन या हीरो का एक आकार बना लिया, एक आकार बनाया। अब आप घर पे आए, शारीरिक संबंध बनाना है, ना सरकार राजी है ना आपका समाज राजी है। आपने दरवाजा बंद किया, अपने बेड के अंदर गए, अपने बाथरूम में गए, कहीं भी गए, और जो आकार बना उसको अब आप उस आकार को साकार करते हो, और जब उस आकार को साकार करते हो तो फिर संभोग का आरंभ होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में संभोग का यह पहला प्रकार है, पहला कदम है। लड़की है तो लड़का सामने नहीं है, लड़का है तो लड़की सामने नहीं है। अंदर आकार था, साकार हो गया, और जब साकार हो गया तो जो संभोग में घटनाएं घटित होता है, जब दो जिस्म एक जान बनता है, वही सब वहां पे हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हो गया कि जो नहीं है वह प्रत्यक्ष हो गया, भूत वर्तमान बन गया। भूत बड़ा ही अद्भुत शब्द है, भूत बड़ा ही भयावह शब्द है, पर इसका अर्थ उतना ही आनंददायक है। भूत, भूत जो हो चुका है, भूत जो था, वर्तमान जो है, भविष्य जो होगा। इसलिए जब कोई मास्टरबेशन करता है, जब कोई हस्त मैथुन कर रहा है, वह भूत के साथ ही शारीरिक संबंध बना रहा है, उसके साथ भूत है। उसने किसी लड़की को देखा, भूत में देखा, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में होता है तो आकार साकार थोड़ी होता है, वो तो उसके बाहों में होती ना। भूत में देखा, यानी लड़की क्या है, भूत है, भूत देखा। 1 मिनट पहले देखे हो, या आप हस्त मैथुन के लिए जा रहे हो, रोड से निकल रही हो और आपने देखा, दरवाजा बंद किया, आए, 1 सेकंड पहले ही क्यों ना हुआ भूत है।
और जब आप मास्टरबेशन के लिए उतरते हो, जब आप हस्त मैथुन के लिए उतरते हो, तो एक आकार साकार वहां यह नहीं होता है कि वहां है ही नहीं हो, वहां है तभी शरीर अप्लाई करता है। और जब शरीर अप्लाई करता है तो पूर्ण जो दो व्यक्ति का शरीर में जो क्रिया घटित होता है वह हस्त मैथुन की क्रिया में घटित हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है। जो दो व्यक्ति जब शारीरिक संबंध बना रहा हो, वही घटना यहां हस्त मैथुन में हो रहा। और हस्त मैथुन में सिर्फ अपने गुप्त अंगों को हाथ लगाए बस हो गया नहीं। गुप्त अंग आदि में हाथ तो लघु शंका में जाते तब भी लगाते, वीरपात नहीं होता, वहां लघुपात हो जाता है, लघु शंका हो जाता है। वीरपात तब होता है जब आकार सकार बने, जब अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बने, जब कोई निराकार साकार हो जाए, जब कोई भूत वर्तमान हो जाए, जिसका हमने सोचा था वह सामने हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए उस मास्टरबेशन में आप उसके होठों को चूम रहे होते, आप उसके अस्तरों को हाथ लगा रहे होते, आप उसके बालों पे हाथ फेर रहे होते, आप शारीरिक संबंध बना रहे होते। अब वहां है नहीं, वहां कोई नहीं है। कोई दूसरा कैमरा लगा दिया जाए हस्त मैथुन के समय में तो बड़ा ही चमत्कार होगा। वो व्यक्ति की आंखें, भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, अंग अंग, रोम रोम कहेगा किसके सामने कोई है। वह देख रहा है, उसकी वैसे ही सांसें अलझ गई है, उसकी वैसे ही आंखें अलझ गई है। और जब पूर्ण 100% पे जाता है तो वीरपात होता है हस्त मैथुन। मनुष्य के जीवन में पहला कदम संभोग के रूप में, संभोग का प्रकार। यहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है और संभोग हो जाता है। कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ व्यक्ति एक है और संभोग हो गया। दूसरा, स्वप्न रूप में, अभी विवाह नहीं हुआ, अभी स्वप्न रूप में, हस्त मैथुन रूप से अब स्वप्न रूप में, स्वप्न में सोए। कोई लड़की है तो कोई लड़का उसके ख्वाबों में आ गया, कोई लड़का है तो कोई लड़की उसके ख्वाबों में आ गई। दोनों मिलते हैं, बागों में जाते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, प्रेम होता है, गले मिलते हैं, किस करते हैं, वस्त्र उतारते हैं और संभोग करते हैं। एक कैमरा लगा दिया जाए उसके ऊपर भी, जब वो स्वप्न में संभोग कर रहा होता है। तो देखोगे जब कोई व्यक्ति स्वप्न में संभोग कर रहा हो और आप में से ऐसा कौन होगा जिसने स्वप्न में संभोग ना किया हो। आप लोग का सेल्फ एक्सपीरियंस, स्वयं का अनुभव है। स्वप्न में जब संभोग कर रहे होते, वही घटना होता है जो प्रेजेंट में कोई संभोग कर रहा होता है। चार आंखें दो हो जाना, दो श्वास एक श्वास हो जाना, अलग से गए, दोनों मिल से गए, एक अलग दुनिया में चले गए। नींद में भी मजा आने लगा, जिंदगी भी खूबसूरत लगने लगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा। दोनों मिले, संभोग के परिणाम पर गए, और जब संभोग के परिणाम पर गए तो फिर वही हस्त मैथुन की तरफ फिर वीरपात पे अंजाम होता। वीरपात हुआ, स्वप्न टूटा और आप जागे और आपने देखा ये क्या हो गया। आपने बोला ये तो स्वप्न दोष हो गया। आप पश्चाताप करने लगे, ये स्वप्न दोष कैसा होगा, स्वप्न दोष। सवाल पश्चाताप या स्वप्न दोष का नहीं है। दोष मतलब अपराध, स्वप्न दोष, स्वप्न में दोष हो गए, स्वप्न में गलती हो। स्वप्न में भला क्या गलती करो, हा? एक स्वप्न ही है जहां पे आप कुछ गलती कर ही नहीं सकते। वहां पे जो करोगे सब आपके हिसाब से होगा, और जैसा चल रहा है वैसा आप चलो। स्वप्न में आप आकाश में उड़ने लग जाते, अब इसको कहोगे गलती हो गया। स्वप्न में आप चांद तारे पे पहुंच जाते, क्या कहोगे, गलती से पहुंच गए। स्वप्न में आप देवी देवता से मिल लेते हो, क्या कहोगे, गलती से मिल ले। स्वप्न में कोई गलती होता ही नहीं, स्वप्न मतलब स्वप्न। लेकिन उस स्वप्न का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यहां पर शारीरिक संबंध में सिर्फ कह दोगे स्वप्न रूपी स्वप्न, स्वप्न जैसा स्वप्न, और स्वप्न का मतलब कुछ गलती, सिर्फ इतना भर कह दोगे नहीं।
दूसरे सारे स्वप्न में शरीर पर उतना हलचल नहीं होता है। भूत को देखोगे डर जाओगे, पसीना आएगा। प्रेत विषय में कुछ भयानक चेहरे को देखोगे तो घबरा कर भयभीत हो जाओगे। ये सब होगा। लेकिन यहां शारीरिक संबंध में, स्वप्न में वही आपके साथ हो रहा है जो प्रत्यक्ष एक लड़की लड़का मिले। जब प्रत्यक्ष लड़की लड़का मिले, वो सारे चीज ही स्वप्न में हो रहा है। और अंतिम संभोग का अंतिम पड़ाव वीरपात। तो स्वप्न में भी वीरपात हुआ, स्वप्न टूटा। हस्तमैथुन में वीरपात हुआ, आप नॉर्मल हो गए। दो व्यक्ति शारीरिक संबंध में वीरपात हो गया, आप फिर अपनी अपनी सांसों पे आ गए, फिर आप अपने अपने आंखों पे आ गए, फिर आप अपने अपने हाथों पर आ गए। वीरपात। तो जब स्वप्न में आप किसी के साथ संबंध कर रहे होते हो, संभोग कर रहे होते, उस समय वहां पर कोई प्रत्यक्ष में लड़की नहीं है, आप हो। आप वहां पे सोए हुए हो, पर आपके बाजू में कोई लड़की नहीं सोई हुई। आप लड़की हो तो आपके बाजू में कोई लड़का नहीं सोया हुआ है, सिर्फ सोए आप, स्वप्न आया। लेकिन उस स्वप्न में शरीर ने वह सारे काम कर दिया जो प्रत्यक्ष में होता है। वीरपात हुआ, वह सारे चीजें हो गए जो प्रत्यक्ष में किया जा सकता है। इसलिए संभोग का दूसरा प्रकार, आपने स्वप्न में संभोग किया। पहला प्रकार हस्तमैथुन किया, वहां भी कोई लड़की लड़का प्रत्यक्ष नहीं है, भूत को वर्तमान बनाया। आपने स्वप्न में संभोग किया, वहां भी कोई आपके अपोजिट वाला पार्टनर नहीं है, पर आपने संभोग कर लिया, हो गई आपकी संभोग वहां पे। संभोग का तीसरा प्रकार, जब प्रत्यक्ष होते हो आप किसी लड़की लड़का से या विवाह करके, जब आपका संविधान, सरकार, किसी देश का पार्लियामेंट जब यह लागू कर देता है कि हां यह जवान हो गया, अब इसका विवाह कर दिया जाए, तो समझो आप जवान हो गए, अब आपका विवाह हो रहा है, आपने विवाह कर लिया। 90% जो है अंदर लड़की का और लड़का का वो, और 10% जो अब जा रहा है वहां पे। अब ये 90% जो तैयारी है, तो उस लड़की को देखकर तैयारी नहीं हुई है जिसके साथ आपका विवाह हो रहा है, या उस लड़का को देखकर तैयारी नहीं हुई है जिसके साथ इस लड़की का विवाह हो रहा है। 90% जो अंदर तैयार हुआ है संभोग के विषय में, यह दुनिया में कई लड़कियों को देखकर हुआ है, कई बातों को सुनकर हुआ। उसमें वह लड़की नहीं है जिसके साथ विवाह हुआ, लेकिन वह 90% जोर मारता है, आए मेरी सुहागरात के दिन, कितना दिन के बाद इंतजार किया, सरकार ने परमिशन दिया, वह चल पड़ता है। धूमधाम बैंड बाजे सब होता है, सुहाग के सेज पर आता है, घूंघट उठाते हैं, दोनों पति पत्नी मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मिले। 90% हस्तमैथुन करते थे, स्वप्न में जाते थे, 90% का विचार ये है वो है, शारीरिक संबंध बनाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब 90% का विचार यहां हावी हो गया, लड़की पर भी लड़का पर भी। लड़की सोचती है लड़का कैसा हो, लड़की के दिमाग में जो भी लड़का चल रहा हो, या लड़का के दिमाग में जो पहले की लड़की देखा हुआ वो चल रहा हो, जो उसने पसंद किया हो किसी लड़की को, चाहे पिक्चर को देखकर हो, चाहे रोड पर हो, कोई लड़की उसको जम गई हो, उसका चाल ढाल, पहनावा, बाल की स्टाइल, सैंडल, बैग, जो भी देखा, ये लड़के की मानसिकता पे, ऐसी लड़की होती तो ठीक है, मजा आ जाता। लड़के की मानसिकता, किसी पिक्चर को देखकर ऐसा कोई, ये इस हीरो की तरह होता मेरा पति तो अच्छा, इस हीरो की तरह होता मेरा पति अच्छा, लेकिन ना इसको हीरोइन मिली ना उसको हीरो मिला। समाज के वजह से दोनों का किसी तरीके से विवाह हुआ, दोनों एक पलंग पर आए, 2-4 दिन शारीरिक संबंध बनाए, दोनों मिले हुए, दोनों बात कर रहे, हो गया। ना इसको हीरो ना उसको हीरोइन,
तो फिर रास्ता निकालते हैं। जो बीवी होती है वो पति को सजाने लग जाती उस लड़के की तरह, ये टाई पहनो अच्छा रहेगा, ऐसा हेयर स्टाइल रखो ये अच्छा रहेगा, ये जूते पहनो अच्छा रहेगा, ऐसा बात करो अच्छा रहेगा, ये बैग इस हाथ में नहीं इस हाथ में रखो, ऐसा चलो, ऐसा खाओ, थोड़ा ऐसा बोल कर देखो। ये पति को ऐसा बनाना चाहती जैसा उसने किसी पिक्चर को देखा या किसी मेले में देखा या कोई लड़का उसको पसंद हो और दोनों मिल ना पाया हो, या कभी मिल भी गया हो और मन लड़की का उस लड़के के साथ, अब वो लड़का आ नहीं सकता, तो फिर पति को उस लड़का जैसा ही बना जाए, हेयर स्टाइल को चेंज करवा दिया जाए, मुझे ठीक लगता है या मुझे हटा दिया जाए, दाढ़ी ठीक लगता है या दाढ़ी हटा दिया जाए, सब लड़की लड़के झगड़ पति को बदलने लग जाती, पति बदल जाता है, हाँ उस रूप से। और फिर जो पति है वह भी किसी लड़की को देख रखा है, किसी पिक्चर में ऐसी हीरोइन होती, मेरे भाग्य में कहाँ ये हीरोइन मिले, वो तो किसी और का। फिर अपनी पत्नी के विषय में अलग अलग, ये क्या ऐसे देसी बन के रहती है, थोड़ा ये बनो, इस तरीके का हो, ये सैंडल पहनो, ये लिपस्टिक लगाओ, ये कपड़े पहनो, ये छोटा कपड़े पहनो, ये ऐसा पहनो। वह पति पत्नी को बदलने लग जाता है। यानी जो उस लड़की को देखा है, पहले वाले जो लड़की को देख रखा, वही सब अपने पत्नी में प्रयोग करने लग जाता है। अपनी पत्नी का बाल आदि जो भी है सब कुछ, ड्रेस पोशाक सब बदल देते, ऐसा चलो, थोड़ा ऐसा बोलो, थोड़ा पहले हाथ ऐसा करो, थोड़ा ये डायलॉग मारो, सब ऐसा। तो पति ने पत्नी को बदलने का कोशिश किया, पत्नी ने पति को बदलने का कोशिश किया, दोनों के रंग रूप चाल ढाल ड्रेस आदि लगभग बदल दिया। यह दुनिया का प्रत्येक पति करता है, आप करते हो। आप देखो अपने पति को बदल देते, आप अपने पत्नी को बदल देते हो, आप देखो बदलते। और जब बदल रहे होते, फिर जब दोनों शारीरिक संबंध में उतरते हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होता है, दो जिस्म एक जान नहीं हुआ है। दोनों ही यहां पर शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी मास्टरबेशन कर रहे हैं, दोनों ही यहां शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी एक हस्त मैथुन का क्रिया यहां पे चल रहा है। जब अपनी पत्नी को पलंग पे लेटाता है और पलंग पर लेटाकर जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता, तो बड़े मजे की बात है, उसकी पत्नी, वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक बना रहा है उसकी पत्नी, पर जब शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उस पत्नी का रूप का चिंतन किसी और रूप में होता है, किसी फिल्मी पर्दे का हीरोइन रूप में होता है, किसी कॉलेज की लड़की के रूप में होता है या कॉलेज का लड़के के रूप में होता है। पति उसका है, पत्नी उसका है। जैसी पत्नी है उसके साथ वैसी शारीरिक संबंध नहीं हो रहा है। अब तो पत्नी समझ लो लाश भर है, पत्नी वो सिर्फ खोखा भर है, पत्नी है ही नहीं। पत्नी के रूप में कोई और रूप हो चुका, पत्नी के आकार में एक नया साकार हो गया, एक रूप में किसी फिल्मी के हीरोइन का चेहरा आने लगा। जब किसी फिल्मी पर्दे का हीरोइन का चेहरा आ रहा है या किसी दूसरे देखी हुई लड़की का चेहरा आ रहा है, अब जो पति शारीरिक संबंध बना रहा है तो वह संभोग नहीं है, वह संभोग का प्रकार है, वह हस्त मैथुन है, वह शारीरिक संबंध तो कतई नहीं है जो एक पति पत्नी में होता है। नहीं, अब पत्नी के साथ पति सोया ही नहीं है, पत्नी का तो सिर्फ आकार है, सोया तो है किसी और के साथ। पत्नी के रूप में कोई और रूप उसको दिख रहा है, कोई और डिजाइन हो गया। पत्नी के रूप में किस तरीके से उसके कपड़े उतारा जाए, सब अब फिल्मी पर्दे की तरह हो रहा है। उतारा कपड़े ठीक उसी तरीके से जैसा उसने देखा है, वैसा ही पत्नी के कपड़े उतारा, यानी यहां है नहीं, मन में जो आकार है वह साकार हो रहा है। हस्त मैथुन में जब बाथरूम में थे तो वहां पर दीवार के आसपास आपका प्रत्यक्ष रूप हो गया, लेकिन यह उससे भी बड़ा चमत्कार, एक जिंदा आदमी में दूसरे भूत को लेकर आना, यानी कि जो भूत जो पहले हो चुका उस भूत को अपने पत्नी में लाना, किसी फिल्मी पर्दे की हीरोइन को अपनी पत्नी में देखना, यानी ये वही हो गया कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी भूत को ले आना। और किसी व्यक्ति में कोई भूत आ जाए तो यह उसका अनुभव होता है, कोई दूसरा नहीं देखता कि इसके ऊपर भूत आया है कि नहीं आया। लेकिन यह महाभूत है कि अपनी पत्नी में
किसी दूसरे का चेहरा को देखकर शारीरिक संबंध बनाना, यानी पत्नी को कुछ पता भी नहीं है कि पति हमारे साथ प्रेम कर रहा है या हमारी किसी भुतरी के साथ, किसी सौतन के साथ ये शारीरिक संबंध बना रहा है, किसी फिल्म में पर्दे की हीरोइन के साथ मुझे तो सिर्फ मोम का पुतला की तरह यह इस्तेमाल कर रहा है, हम तो सिर्फ एक प्लास्टिक का पुतला भर है, यह पत्नी को भी नहीं पता। पत्नी उसके बाहों में है, उसकी होठ को चूमा जा रहा है। जब अपनी पत्नी के होठ को चूमा जा रहा है तो उस समय अपनी पत्नी के होठ को नहीं चूम रहा होता, किसी फिल्मी पर्दे की हीरोइन के होठ को चूमा जा रहा है। जब अपनी पत्नी की आंखों का प्रशंसा करता है वह, तो अब अपनी पत्नी की आंखों का प्रशंसा नहीं कर रहा है, किसी फिल्मी पर्दे की हीरोइन की प्रशंसा कर रहा है या किसी और लड़की का देखा हुआ चेहरे को। और जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, वीरपात तक हो जाता है, तो ऐसा नहीं पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना है, वह उसके साथ शारीरिक बना है। इसलिए एक बड़ा चमत्कार है अपनी पत्नी में किसी और का रूप को फिक्स कर फिर शारीरिक संबंध बनाना, अपनी पत्नी को बदल देना। और वैसा ही पति होशियार है तो क्या पत्नी होशियार नहीं होगी? भाई लड़का लड़की बराबर है, हां, भूख आपको लगती है, भूख उसको लगता है, प्यास आपको लगती है, प्यास उसको लगता है। तो आप पति परमेश्वर हो गए और वो पत्नी दासनी हो गई, हाँ, ये इतना भर नहीं। पत्नी ने भी पति का रूप बदला, उसने भी किसी फिल्मी पर्दे का हीरो को सेलेक्ट किया, पति को बदलने लग गए। हाँ, ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा करो, रूप में रंग तो बदल ही दिया। और जब शारीरिक संबंध बनाने लगे, जब पत्नी किस कर रही है, जब पत्नी गले को लगा रही है, तो अपने पति को नहीं लगा रहा है, किसी पड़ोसी को गले लगा रहा है, उसमें तो सिर्फ एक पुतला भर है। हाँ, जिसे कहा जाता है महाभारत का एक सीन में धृतराष्ट्र का क्रोध भीम के ऊपर ज्यादा था, तो कृष्ण ने एक लोहे के बना हुआ पुतला को धृतराष्ट्र के सामने रख दिया और धृतराष्ट्र ने उस पुतले को भीम का ओरिजिनल रूप समझकर दबा दिया और चकनाचूर कर दिया। उसी प्रकार से पत्नी भी पति को गले लगा रही है, किस कर रही है, होठ से होठ मिला रही है, लेकिन वहां पति कहां है? पति में भूत आ गया है, पति में नया प्रकार का भूत है, नया चमत्कार कर दिया। किसी फिल्मी स्टार को पति में फिक्स कर दिया। अब वो किसी फिल्मी स्टार के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, बेचारे उस फिल्मी स्टार को भी नहीं पता चलता होगा कि उसके नाम से ना जाने कितने लोग शारीरिक संबंध बना रहे हैं। पति फिल्मी स्टार बन चुका है, उसकी आंखें जो पति का ओरिजिनल था वो आंखें नहीं दिखाई देता, वो बाल जो पति का ओरिजिनल था वो दिखाई नहीं देता, वह बाल किसी फिल्मी स्टार का दिखाई देता, वह आंखें किसी फिल्मी स्टार का दिखाई देता। यानी पत्नी पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, दोनों का जिस्म पड़ा है, दोनों का जिस्म सिर्फ एक पुतला भर हो गया, एक हार्ड मांस का सिर्फ पुतला भर रह गया। दोनों हस्तमैथुन की क्रिया को अंजाम दे रहे, दोनों ने किसी भूत को साकार दे दिया, दोनों ने इस हार्ड मांस के पुतले पर किसी और का चेहरा लगाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसलिए जब किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो चेहरा लगाकर, वह भी संभोग नहीं है, वह हो गया निगाहें वहीं, निगाहें कहीं और निशाना कहीं। दो जीव जिसमें मिला भी, मन उस जिस्म पर नहीं है, मन आर्टिफिशियल जिस्म पर है, मन उस भूत पर है जिसको पहले कभी देखा है। उस भूत को अपने पत्नी के बॉडी पर फिक्स कर दिया, उस भूत को अपने पति के बॉडी पर फिक्स कर दिया, उसके रंग रूप को देखा, उसकी चाल वैसे ही दिखने लग गई। उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाया तो शारीरिक संबंध के बाद जो परिणाम होता है वीरपात का, वह उसी एहसास से वीरपात करती है पत्नी और करता है पति। पति करता है कि हीरोइन के साथ आज मेरा शारीरिक संबंध हुआ, पत्नी मेरे मनपसंद हीरो के साथ, फिर अपने अपने काम में लग जाते। एक यह, दूसरा और यह कि कभी किसी का पत्नी ना हो, विवाह के बाद अक्सर हो जाता है, कोई ऑफ हो जाए, मर जाए, डेथ कर जाए, या पत्नी में या पति में कोई ऐसा, या झगड़ा हो जाए या कुछ ऐसा नहीं,
तो फिर एक और चीज घटना होता है इसी से मिलता जुलता। कोई प्लास्टिक का यंत्र ही लेकर आ जाता है, और मेल हो तो भी फीमेल हो तो भी दोनों अपने अपने प्रकार का प्लास्टिक का यंत्र ले आते, उस प्लास्टिक के यंत्र के साथ संभोग करते। तो क्या लगता है प्लास्टिक के यंत्र के साथ संभोग कर ले और संभोग हो जाए? नहीं, उस प्लास्टिक के यंत्र में, उस प्लास्टिक के पुतला में वही भावना करना पड़ेगा, वही भाव लगाना पड़ेगा, वही 90% जो मानसिकता है, विचार है, उस आकार को साकार देना पड़ेगा। उस प्लास्टिक के पुतले में जान डालना पड़ेगा। वो प्लास्टिक की पुतला ना रह जाए, प्लास्टिक की पुतला हकीकत हो जाए। और हकीकत करने के लिए किसी भूत को उसमें पिरोया जाएगा, किसी भूत को उसमें लाया जाएगा जिसको पहले देखा है, जो उसके मन मस्तिष्क पर छा गया, उसके आकार को उस पुतले पर लाओ, और फिर उस पुतले के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। यह भी एक शारीरिक संबंध का एक आकार है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई स्त्री भूत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका और भी सूक्ष्म प्रकार है। पहला सूक्ष्म प्रकार जब हस्तमैथुन करते हो, दूसरा उससे भी सूक्ष्म प्रकार जब स्वप्न में शारीरिक संबंध बनाते हो, तीसरा उससे भी सूक्ष्म प्रकार जब अपनी पत्नियों में किसी और का रूप के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, चौथा उससे भी सूक्ष्म प्रकार जब किसी पुतला में किसी भूत का प्राण को प्रतिष्ठान करके शारीरिक संबंध बनाते हो। अब उससे आगे पांचवा और भी सूक्ष्म प्रकार, जब वह बात कर रहा हो आपसे जिसके विषय में अब लाया ना जाए, भूत को पिरोया ना भी जाए, जिंदा मुर्दा एक हो जाए, भूत वर्तमान बन जाए, वर्तमान में भूत का एहसास ना हो, ऐसी घटनाएं हो जाए। यानी कि अब जो ब्रेन है वह 100% पर चला गया। 100% जो शारीरिक संबंध का जो क्षमता है मन मस्तिष्क पर छा गया। जब यह 100% छा जाता है, ऐसी स्थिति में किसी महिला को, किसी स्त्री को शारीरिक संबंध का जब नशा छाता है, संभोग का जब है, तो कोई मरा हुआ व्यक्ति हो या कोई अदृश्य व्यक्ति हो या कोई गायब व्यक्ति हो या जिसको उसने कभी प्रत्यक्ष रूप से कहीं देखा ना हो, सुना हो, हाँ कोई मर गया है, हाँ कोई ऐसा है, वो लड़का बहुत खूबसूरत था, या पड़ोसी का कोई है, या कहीं किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में कहीं देख लिया हो, वह आकार साकार हो जाए बगैर यत्न किए, जैसे शारीरिक वासना चढ़ा और साकार हो गया। इस अवस्था में शारीरिक संबंध जब होता है तो हां भूत का और वर्तमान का एहसास नहीं होता। मैं वर्तमान में हूं सिर्फ यह बार रहता है, भूत वर्तमान बना है यह एहसास नहीं होता। मैं वर्तमान में हूं और सामने वाला प्रत्यक्ष है, और जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो आस पास का जो दिन दुनिया वह दिखता नहीं है। फिर धीरे धीरे पोल खुलने लग जाता है। जब शारीरिक संबंध किसी लड़की का किसी लड़के भूत के साथ बन जाए सूक्ष्म रूप से, कोई आकार साकार रहे भूत रूप में प्रत्यक्ष, तो लड़की के चाल चलन ढाल बात व्यवहार सब ऐसा लगेगा जैसे उसने अभी अभी शारीरिक संबंध बना के। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में शारीरिक संबंध का जो वीरपात आदि होता है वो सब तो हुआ ही ना, वो सारे चीज हुए, वो सारे तूफान चले, शरीर के पसीने आदि सब छूटे, सब हुआ। तो कोई दूसरा देख कर कहे इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। और जब वो शारीरिक संबंध जब बन जाए, जब वीरपात हो जाए, तो जब स्वप्न में वीरपात होता है, जागते हो तो देखते हो अरे मैं तो पलंग पर सोया था, ऐसा ऐसा हो गया, तो आपके पास एक रास्ता है, आप कह देते हो अरे ये तो स्वप्न था, स्वप्न में मेरे साथ शारीरिक संबंध हो गया। जब आप हस्तमैथुन कर रहे होते तब भी आपको एहसास है, जैसे वीरपात होता है तब आपको यह ख्याल है अरे मैंने उसको ख्याल करके ऐसा कर लिया। जब पत्नी में किसी और पुतले को देखते हो, वीरपात के बाद आपको एहसास हो जाता है। लेकिन यहां जैसे वीरपात हुआ तो यहां भी एक एहसास तो हुआ, मैं अभी शारीरिक संबंध बनाया हूं,
किसके साथ? उस लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। यह नहीं है वहां एहसास कि मैंने उस लड़के का चिंतन किया है, किसी पुतले में उसका डिजाइन किया है। आकार था, साकार हो गया, उसमें मेहनत ना करना पड़ा। आकार तैयार था, साकार हो गया, कोशिश नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही शारीरिक संबंध बना, तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद वीरपात होता है, तो वह मूर्छा टूटता है, वह सम्मोहन टूटता है, वह आकार टूटता है, पर एहसास नहीं टूटता है। एहसास जस का तस है। अभी किसी ने मेरे साथ संभोग किया है, किसी के साथ मैंने अभी संभोग किया है, और देखो तो मेरा वस्त्र तहस नहस है, मेरे बाल उजड़े पड़े। कौन था? दूसरे भी देखते इसके बाल आदि बिखरे पड़े। लेकिन जिसके साथ संभोग किया, उस लड़के के विषय में उसको एहसास होता, अरे वो लड़का मेरे साथ शारीरिक संबंध करके गया, पर वो लड़का तो मर चुका था, फिर वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना। अरे कहीं वो ऐसा तो नहीं भूत और भूत बन के मेरे साथ शारीरिक संबंध? तो यह एक फिर नया प्रकार का एक फिर ये हो जाता है तैयार। अब जो एहसास उसको था वीरपात के बाद जो हुआ, उस लड़के ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना और वो तो मर चुका। तो लगा मेरे साथ भूत को कोई शारीरिक संबंध बनाता, उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, झाड़ फूक चालू हुआ, सब हो गया। लेकिन जैसे वो नशा फिर चाहता है संभोग का, फिर लड़का साकार हो जाता है, फिर लड़की शारीरिक संबंध बना लेती है। और जैसे वीरपात होता है, फिर एहसास होता है, ठीक उस घटना की तरह जैसे कोई स्वप्न में जागा हो, और स्वप्न में जागा और कहता हो, अरे उस लड़की के साथ, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये ऐसा ऐसा कर। ठीक उसी तरीके से ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, वो लड़का तो मरा है, और मैं कोई सोया हुआ भी नहीं हूं कि मैं इसे कह सकूं कि यह स्वप्न है। यह स्वप्न भी नहीं है, उसने हकीकत में मेरे साथ संभोग किया है। कई बात कही सुनी है, वो अब प्रमाणित हो गया। कई बार पिक्चर में दिखाया गया कि हाँ भूतनी ने भूत किसी लड़के के साथ, किसी भूत ने किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया, इसके साथ प्रत्यक्ष हो गया। तो एक संभोग इस प्रकार का, और दूसरा पूर्ण रूप से तैयारी होता है जब कोई तांत्रिक किसी मरे हुए लड़की को सिद्ध करने के लिए जाता है। इसी रूप में, यही रूप में, जैसे कोई लड़की ने भूत के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, किसी लड़का ने भूतनी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, ठीक उसी रूप से ये पूरी तैयारी के साथ, फुल विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि भूत नहीं होता है, होता है, वो आया, वो आया, वो आया, वो आया। और अभी मोहल्ले की खूबसूरत लड़की मरी है 18 साल की, आहा, वो मर गई है, उसको दफनाया गया है, उसको सिद्ध किया जाएगा। वो उठा के लाते हैं, उस पर महीनों महीनों हवन कुंड आदि सब करते रहते हैं, महीनों महीनों स्वाहा स्वाहा भूतनी पिशाचनी, ऐसे जो मंत्र है, मंत्र को पढ़ पढ़ के कर। ये 1, 1.5, 2 महीना, 6 महीना, 3 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल लगता। वो जो मरी हुई है कोई लड़की या कोई फीमेल तांत्रिक है, तो किसी भूत को जब सिद्ध कर रहा होता, मन के किसी कोने में यह है ही नहीं कि वो आएगी नहीं, मन के किसी कोने में यह है ही नहीं कि क्या भूत होते कि नहीं होते। अरे आना है, उस तांत्रिक ने किया, आ गए, उस तांत्रिक ने किया, आ गए, वो आ गए, वो आ गए, हजारों प्रमाण है, मंत्र है मेरे पास, अब सिद्ध करूंगा, सिर्फ धोखा नहीं होना चाहिए, सिद्ध करूंगा। और सिद्ध करने में लग जाते, और फिर देखते देखते पहले उसकी छाया पर छाया, धीरे धीरे कभी बाल दिख रहे, कभी नाखून दिख रहे, फिर पैर दिखे, फिर आवाज छन 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 सुनाई देने लगे। इन सारे क्रियाओं में हो सकता है 4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए। और एक समय ऐसा होता है कि तांत्रिक किसी शमशान में पहुंचे नहीं, जल छिड़काव किया नहीं, और लहराते हुए सफेद वस्त्र में भूतनी प्रकट हो जाती है। अब उसके साथ ये शराब पीते हैं, बातें करते हैं, चना खाते हैं, मस्करी करते हैं, और फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो जब यहां शारीरिक संबंध बना लेते हैं, अब तांत्रिक समझता ये तो मेरा मेहनत का फल है, मैंने मेहनत करके सिद्ध किया। और तांत्रिक अपने शिष्य को कहता भी है, भूतनी को सिद्ध करो, भूतनी को सिद्ध करो। और वह व्यक्ति सबसे कहेगा, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, यह मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। हां भाई, यह आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह आपका मेहनत का फल है।
आपने एक डिजाइन तैयार किया, डिजाइन को आकार का रूप दिया, आकार को साकार किया, साकार से संबंध बनाया और आपका विरपात हुआ। भूतनी अपने घर गई, आप अपने घर गए, फिर आपको लगा संभोग करना है, फिर आपने आह्वान किया, फिर वो आई, फिर सारी संबंध बना, फिर आप गए, वो गए, आप मरे, वो मरे।